Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले डालते हैं नजर इंडिया की स्पेशल न्यूज़ पर, जहां पर आपको बता दें इंडिया ब्लॉक जो है अपोजिशन ब्लॉक ने अयोध्या के एमपी अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर के इलेक्शंस पर फील्ड कर सकते हैं। अपोजिशन इंडिया ब्लॉक का ये जो मामला चला है, समाजवादी पार्टी के एमपी अवधेश प्रसाद जो है इस पर ये बात चली। एक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजन है, स्ट्रॉन्ग सिंबलिज्म ये आता है। अवधेश जो है फैजाबाद पार्लियामेंट्री सीट में जीत हासिल की है, जहां पर अयोध्या लोकेटेड है, यानी अयोध्या टेम्पल वहां पर लोकेटेड है। वहां पर बीजेपी की सीट नहीं आई, इसी वजह से ये एमपी इलेक्शन में इनका रोल काफी बड़ा रहा है कि बीजेपी को नहीं मिलते हुए एसपी को ये वोट मिला है और सीट मिली है। हो सकता है कि इन्हें डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में पोस्ट मिल जाए। नेशनल न्यूज़ में एक और बड़ी खबर आपको ला रहे हैं, वो ये है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। सीएम सिद्धरामैया की और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और साथ होम मिनिस्टर परमेश्वर जी यहाँ पर मौजूद थे। कल आपने देखा कि उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी। आज पीएम मोदी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने बेंगलुरु डेवलपमेंट और कर्नाटका इंफ्रा के लिए फंड्स की मांग की है। ये फंड इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि एक टनल प्रोजेक्ट बनाना जा रहा है बेंगलुरु के अंदर, ताकि ट्रैफिक का जो कंजेशन है वो ख़त्म हो जाए और मेट्रो रेल के कॉरिडोर्स और पेरिफेरल रिंग रोड भी बनाया जाए, ताकि आईटी हब में जो वहाँ पर ट्रैफिक्स हो रही हैं उसको एक बड़ा एडवांटेज मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सीवियर स्ट्रेन में आ चुका है उसको भी हेल्पफुल हो। उसके बाद सीधे आपको महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस की मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूं। महाराष्ट्र इलेक्शंस में कांग्रेस और सेना यानी कि यूपीटी की सेना और एनसीपी की और एसपी शरद पवार की एनसीपी तीनों मिलकर महाराष्ट्र के पोल्स ज्वाइंटली लड़ेंगे। शरद पवार का यह बड़ा बयान आते हुए नजर आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि शरद पवार की जो एनसीपी थी स्प्लिट हो चुकी है और जो शिवसेना थी वो भी स्प्लिट हो चुकी है। लेकिन अब महाराष्ट्र में एमपी इलेक्शंस में इंडिया ब्लॉक को काफ़ी सारे सीट मिले हैं, तो इसी को चलते हुए अब असेंबली इलेक्शंस में देखना होगा कि बीजेपी और शिवसेना जो एक नाथ शिंदे की जो सेना है उन्हें क्या एडवांटेज होता है और ये वाले बेल्ट को क्या एडवांटेज होता है। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स मोहर्रम उम्रा पैकेज है, जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 15 दिन की उम्रा 90,000 रुपीज में, 20 दिन का उम्रा 1,02,000 और 28 दिन का उम्रा 1,20,000 रुपए। जरूर कांटेक्ट करेगा अब्दुल जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। उसके बाद नेशनल न्यूज़ से मैं आपको ये बड़ी अफसोस बड़ी खबर ला रहा हूँ। ये वीडियो मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा, तस्वीर दिखा देता हूँ। तस्वीर में ये फैमिली आप देख रहे हैं, 5 लोग एक ही फैमिली के पूना में जो है डैम के पास गए थे, लोनावाला के बिल्कुल करीब, और वहीं पर ये पानी की जो स्पीड थी बढ़ती हो गई और पूरे के पूरे जो है इस पानी में बह गए हैं। 36 साल की इसमें लेडी, 2 लड़कियाँ जिनकी 13 और 8 साल उम्र है, इन लोगों की जो है डेड बॉडी मिली है। बैक वाटर में जो भूशी डैम जो होता है पीछे, वहाँ पर डेड बॉडी मिली है। देखिए मैं जानता हूँ एडवेंचर सब लोगों को पसंद है, रेनफॉल सबको पसंद है, हमें भी पसंद है, लेकिन ऐसे रिस्क आप ना लें जहाँ पर आपको कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कंपाउंड नहीं है, डेप्थ आपको नहीं मालूम है। ऐसे में आप कोई रिवर क्रॉस करने के, कल देखा आपने देखा कि मिलिट्री की टैंक जो है रिवर में चली गई, तो फिर ये तो आप लोग नॉर्मल तरीके से आप चल रहे हैं। वीडियो जो है मैंने देखा बहुत डिस्टर्ब मैं हो गया, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को तो ये मैसेज इसलिए पहुँचा रहा हूँ कि आप लोग ऐसे बारिश के मौसम पे या नॉर्मल मौसम पे नदी नाले के ज़्यादा करीब ना जाएँ, अंदर ना जाएँ, अनलेस एंड अनटिल आपको स्विमिंग आती है या कोई ज़रूरी काम है, तब तक आप रिस्क ना लें। मौसम के चलते हुए आपको मैं कर्नाटक की सीधा खबर ला रहा हूँ। कर्नाटक में भी मौसम का हाल ऐसी होने वाला है। ऑब्वियस बात है कि रेनी सीजन है, रेनी सीजन में बारिश तो आने ही वाली है, लेकिन फ्लैश फ्लड्स कहीं पर भी आ सकते हैं। देखिए बारिश आने की अलग चीज़ है, फ्लैश फ्लड्स आना एक अलग चीज़ है, यानी कि तेज़ भारी बरसात आ जाती है जिसकी वजह से अचानक से नदी नाले बह जाते हैं, रोड्स पर पानी आ सकता है, नदियाँ बह के निकल सकती हैं, इसे हम कहते हैं फ्लैश फ्लड्स। ऐसी संभावना कर्नाटक में होने की है। अब कर्नाटक में कौन से एरियाज़ में ये बारिश आने वाला है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इसमें नॉर्थ कर्नाटका और साउथ इंटीरियर कर्नाटका भी शामिल है। इन सब के अलावा भी तेलंगाना, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारी चीज़ों पर अगले 5 दिन तक रेनफॉल प्रिडिक्टेड किया गया है। इसमें गोवा, गुजरात भी शामिल है। ऑल ओवर इंडिया है, फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, तो आप लोग उस हिसाब से प्लान करिएगा।
उसके बाद मैं आपको वापस से इंडिया की स्पोर्ट्स न्यूज़ पर ले जा रहा हूं, जहां पर इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं, उन्होंने बीसीसीआई की तरफ से 125 करोड़ रुपए का इनाम, यानी कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है विनिंग टीम को दिया है। देखिए, ऑब्वियस बात है, मेरी इसमें कोई शिकायत नहीं है। 125 करोड़ रुपए जो है, ऑब्वियस बात है कि ये पैसे जो है कोई भी चीज़ को कवर नहीं कर सकते, बहुत अच्छा एफर्ट डाला है, लेकिन 125 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं मुझे, मेरा पर्सनल मानना है कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 125 करोड़ रुपए जो हमारी टीम को दिया गया है। टीम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बोल सकते हैं टीम बहुत अच्छा खेली है। 125 करोड़ अब राइट नाउ जो है अगर डेवलपमेंट वर्क्स में लगते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। दूसरे स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियस बात है कि क्रिकेट से बीसीसीआई को बहुत पैसा आता है, आईपीएल से पैसा आता है। एक टीम में मुझे मालूम है इंडिया के टीम के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत जेनरस हैं, और ऐसे इतना बड़ा अमाउंट लेने के बाद वो खुद भी अपनी जगह अलग अलग फाउंडेशंस में काम करेंगे और खर्च करेंगे। लेकिन ऐसा बड़ा अमाउंट जो है अगर डेवलपमेंट वर्क्स ऑफ अदर स्पोर्ट्स में लगाते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा रहता है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसंतर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद सीधे गुलबर्गा से आपको खबर ला रहा हूँ, जहाँ पर आपको बता दें कि हमारे ही एक भाई जो शाहपुर के हैं वो पैदल यात्रा के लिए निकल चुके हैं हज के लिए, जहाँ 2025 हज वो पैदल चल रहे हैं। और आपको बता दें कि शाहपुर के रहने वाले हैं और शाहपुर से पैदल निकलते निकलते गुलबर्गा अब उन्होंने टच डाउन किया है और जिवरगी क्रॉस जिवरगी रोड राम मंदिर से उन्हें पिकअप किया गया। गुलबर्गा की टीम, यहाँ के सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट ने उन्हें पिकअप करते हुए, और हमारी टीम भी यहाँ पर मौजूद रही। बहुत तेज़ बरसात थी, उसके बावजूद भी ये यात्रा कंटिन्यू रही। सब लोगों ने जाते हुए तारफेल की एक मस्जिद में उन्होंने आज आराम करने का फैसला किया है। उसके बाद वो कंटिन्यूसली इस तरह से रवाना होने वाले हैं। उम्मीद और दुआ करते हैं कि ये केयरफुली और सक्सेसफुली अपनी जो है इस यात्रा को कंप्लीट करें। और उन्होंने सब लोगों के लिए दुआ करने का भी दुआ की दरख्वास्त भी उन्होंने रखी है और सबके लिए वो दुआ भी करेंगे। इस तरह की बात बताइए सैयद जिलानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद जिलानी भाई हमारे शाहपुर से हैं, पैदल जो है ना हज के लिए निकले हुए हैं भाई हमारे। अल्लाह इनके जज्बे को कामयाब करे, अल्लाह इनकी मेहनत को कामयाब करे, अल्लाह इनके सफ़र को आसान करे। यहाँ भी सफ़र है, इनके आसानियाँ पैदा करे। अभी गुलबर्गा में आए हुए हैं कम करने के लिए, यहाँ पे जमा खलीलिया मदरसा में जिलानी साहब की गुलकोशी वगैरह दी है। इनको आगे तक सफ़र में साथ में रहेंगे, फिर वो अपने रास्ते पर निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जिलानी है, मैं अली सगर शाहपुर से निकला हूँ। अभी तक 80 किलोमीटर कम्प्लीट हो गया, गुलबर्गा पहुँच गए हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? मक्का मुकरमा जी। कितने किलोमीटर चले आप अब तक? अभी 80 किलोमीटर। मैं लोगों से अपील करता हूँ, गुलबर्गा तक पहुँचा हूँ, आगे के सफ़र के लिए दुआ करें। मेरा सफ़र कामयाब हुई है। उसके बाद गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से जीवरगी से आपको खबर ला रहे हैं, जहाँ पर 17 लड़कियों जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई। सुबह जब नाश्ता वो उन्होंने किया मोरारजी स्कूल में, इस तरह की जो खबर आपको ला रहे हैं, आपको बता देंगे तकरीबन 17 बच्चे जो हैं ये बीमार हो चुके हैं, जिसमें ट्रीटमेंट चल रहा है जीवरगी तालुका हॉस्पिटल में। और 10 बच्चे जो है उन्हें ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दिया गया है और हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया है। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, बताया जा रहा है सोर्सेस के हिसाब से, जैसे ही उन्होंने खाना खाया उनको वॉमिटिंग शुरू हो गई और कई जनों को पेट दर्द शुरू हो गया है। और पानी पीने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, कुल मिला के 236 स्टूडेंट्स हैं जो 6th और 10th स्टैंडर्ड तक आप पढ़ रहे हैं रेसिडेंशियल स्कूल में, और उन्होंने कंप्लेंट किया है अथॉरिटीज़ को। देखिए, आपको बता दें जीवरगी कॉन्स्टिट्यूंसी रहो या कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी रहो, जो भी फंड्स आ रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के आ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आप टैक्स का पैसा ले रहे हैं, गवर्नमेंट आप चला रहे हैं, ये आम जनता का पैसा है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो फंड्स आपको दिए गए हैं उससे प्रॉपरली इस्तेमाल करते हुए ऐसे इश्यूज ना बने जहां पर फूड पॉइजनिंग हो रही है, बच्चों को हाई क्वालिटी खाना नहीं मिल रहा है। ऐसा ना करें, पर जांच लेनी चाहिए। मैं गुजारिश करता हूं डॉक्टर अजय धर्म सिंह जो बहुत ही काबिल और बहुत ही अच्छे नेता हैं, उनसे जब मैं ये बिलीव है मुझे कि जब ये बात उन्हें मालूम पड़ेगी वो स्ट्रिक्ट एक्शन उन पर लेंगे। साथ आपको बता दें कि हाल ही में AMG कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड का ग्रैंड इनॉग्रेशन हुआ। इस मौके पे स्टेट मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद खान यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने ये इनॉग्रेशन किया। जनाब सैयद महबूब साहब जो पिछले 20 साल से बिजनेसेस में हैं और उन्होंने अपनी फील्ड को एक्सपैंड करते हुए 2015 में रियल एस्टेट में एंट्री ली और काफ़ी अच्छा नाम अपने नेटिव बसों कल्याण में उन्होंने रखा है। इस मौके पर कई सारे एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ आए और उनके काम को सराहाया और उनकी न्यू ऑफिस इनॉग्रेशन में उन्होंने काफ़ी उन्हें मुबारकबाद दी। बसों कल्याण
की हम आपको बता रहे हैं बात, जहां पर सुंदरी हरि कॉम्प्लेक्स कोर्ट रोड पर उनकी ऑफिस आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जो भी हमारे मेहमान आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ास तौर से हमारे ज़मीर अहमद खान साहब का, जो हमारे कहने पर यहां पर आए और हमारा ओपनिंग करे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और जो भी मिनिस्टर्स आए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो पूरे हमारे मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। AMG कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, और हम इससे काम जो स्टार्ट किए हम 2009 से हम स्टार्ट किए थे, और उसका जो आज जो बहुत ज़्यादा इसमें आया, तो हम रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड करे उसे। और मेरी ख्वाहिश थी जो बेंगलोर से हम यहाँ पे आके काम करना, बोल के यहाँ का हमारा होम टाउन है, यहाँ पे हम डेवलप करना, इसके लिए हम आए। और पहले वहीं पे काम करते थे हम, अभी यहाँ पे भी स्टार्ट कर रहे हैं हम। और जो हमारे साथ में जितने भी हमारे ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे लिए बहुत सारा हेल्प करे। खास तौर से हमारे अशोक किन्नी एडवोकेट साहब, जो हमको पूरा गाइडलाइंस करते हैं और पूरा हमारे काम का पूरा देखते हैं वही लोग। उन्होंने जी हम लेआउट्स करते हैं, प्लस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी है जी। मैं और एक बार सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं दिल के गहराइयों से, जो हमारे प्रोग्राम में सभी लोग शामिल हुए और जो हमारा सभी प्रोग्राम को सक्सेसफुल करे। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, नेवर स्टॉप डूइंग योर बेस्ट जस्ट बिकॉज समवन डजंट गिव यू क्रेडिट। ये अपने आप पर भी मैं लेता हूँ, हमारी टीम पर ये बात लेता हूँ, और आपको ये बात एग्जाम्पल समझाता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो एफर्ट डाल रहे हैं, वो आप छोड़िए मत। भले ही उसकी क्रेडिट आपको कोई देता नहीं होगा, लेकिन आप अच्छा काम करना कभी छोड़े नहीं। बाज़ होता है रे भाई मेरे काम को कोई बोल रहा ही नहीं, मेरी तारीफ ही नहीं हो रही, ना मुझे एफर्ट को जो है कोई क्रेडिट मिल रहा है। आप काम करते रहिए, क्योंकि आज नहीं कल आपको इस बारे में सपोर्ट मिलेगा। ये देखिए, आप 10 लोग कमेंट करते हैं, 9 लोग 8 लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी न्यूज़ है, 2 लोग में बोलते हैं कि भाई ये न्यूज़ कम, ऐड ज़्यादा है, इसमें जो है ना वो प्रॉब्लम है, आप वो नहीं देख रहे। मैंने आज इंडिया की वर्ल्ड कप की जो न्यूज़ डाली, वो न्यूज़ की जब हम वो न्यूज़ के बारे में जब मैंने बताया, तो नीचे कमेंट आ रहे हैं कि भाई वो रेप विक्टिम का क्या हुआ। हालांकि रेप विक्टिम की भी न्यूज़ हमने बनाई है, तो लोग का ये कहना है कि भाई इस पर भी फोकस करो, इस पर देखिए। कभी भी हम याद रखिए, किसी को 100% सेटिस्फाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए आपसे भी गुजारिश है कि जब भी आप काम कर रहे हो अपना बेस्ट दीजिए, दूसरों की फिक्र मत करिए। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। बेनिफिट्स ऑफ कॉफी के मैं आप बताता हूँ बात के, बर्न करता है फैट, हार्ट डिसीज को रिड्यूस करता है, एनर्जी आपको देता है, रिड्यूस करता है कैंसर और रिड्यूस करता है डायबिटीज। अगर आप शुगर की कॉफी नहीं पीते हैं तो कॉफी अपने आप में जो है आपको थोड़ी बेनिफिशियल लगेगी। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. इसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद जाफ़र का, लिखा गुड मॉर्निंग इंडिया। उसके बाद 14 साल की बच्ची की न्यूज़ क्यों नहीं डाले आप, लिख रहे हैं कमेंट। हमने डाली है, कल 2 हमारी न्यूज़ चले हैं उसके ऊपर। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं वर्ल्ड कप विनिंग हाईली अप्रिशिएटेड, लिख रहे हैं। सैयद शबीर ताहिर भाई, मछली और चिकन में आज भी रेड कलर मिलाया जा रहा है बोल के लिख रहे हैं सैयद शबीर अली। ये बात बोल रहे हैं, तो एग्जैक्टली कहाँ पर बताया जा रहा है, ज़रा प्लीज़ आप हमें बताइए। इन जनरल हमारे कोई कॉर्पोरेट काम नहीं कर रहा, सिर्फ टेंडर पर नजर है, कैसा पैसे बनाएं। इंडिया वर्ल्ड कप विन, लिख रहे हैं सैयद मोइन पटेल। कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया, लिख रहे हैं मिस्टर MD जे। टीम इंडिया विनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जसप्रीत बुमराह स्पेल, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ परफॉर्मेंस, बूम बूम बुमराह, लिख रहे हैं मोहम्मद आमिर। बहुत ही अच्छी बात है आपने लिखी है। सी द BJP representative is nowhere confident on complaints like price hike in fuel and milk just because of their own earlier bad decision on the same, लिख रहे हैं SSA। रियाज अहमद ने सलाम लिखा है। जलील खान लिखे ताहिर भाई, पानी की वजह से हमारे और पूरा खाली हो रहा है, सब रिंग रोड के वो साइड जाकर रह रहे हैं। इलेक्शन में सोशल वर्करों को बहुत परेशानी होती है, पानी का मसला जल्दी हल करो, लिख रहे हैं। जलील खान साहब की बात समझ सकता हूँ। पानी मैं समझता हूँ कि बारिश अगर अच्छी आती है तो पानी का जो लेवल है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा और पानी हम सबको मिलेगा। बुरहान ने भी मुबारकबाद डाली है इंडियन टीम को। अब्दुल रहमान ने भी लिखा कि आपको हमेशा खुश रखो, सलामत रखिए, कामयाब बनाए, दुआ उन्होंने लिखी है। थैंक यू अब्दुल रहमान। 14 साल की बच्ची की वीडियो नहीं डाले आप, लिख रहे हैं माइंड गेमिंग। फिर से ये बात आई है, आपने हमारे वीडियोस अगर आप देखते हैं, सब्सक्राइब अगर आपने किया रखा है तो हमारी आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी।
इरशाद अहमद ने भी इंडिया की जीत को मुबारकबाद दी है। ह्यूमन बींग लिख रहे हैं वो बच्ची कहाँ की रहने वाली है। ह्यूमन बींग लिख रहे हैं वो बच्ची जो है मिल्लत नगर की रहने वाली है। और ज़्यादा डिटेल्स हम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि ये मामला जो है पुलिस और जो है इस पर कार्रवाई चल रही है। तो हमारा कोई भी स्टेटमेंट अगर पब्लिक हो जाता है तो उसकी गवाही हम देना पड़ता है, यानी कि हम उसकी गवाह बन जाते हैं। इसीलिए कोई भी न्यूज़ बनाने से पहले बहुत सोचना पड़ता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लोग बोलते हैं कि भाई आपने न्यूज़ पहले क्यों नहीं डाली, न्यूज़ इतना जल्दी क्यों नहीं डाली। अगर आप न्यूज़ डालते हैं तो स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आपने उसमें कुछ बोल दिया है तो वो चीज़ तो हमें बहुत ही ऐसे खास करके सेंसिटिव मामलों में बहुत ही केयरफुल होते हुए आपको न्यूज़ रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इरशाद अहमद ने लिखा है कांग्रेस वोट के लिए मुस्लिम्स को इस्तेमाल करती है बस, बोले लिख रहे हैं। वॉट अ मैच इन द फाइनल्स T20 वर्ल्ड कप, बिखर मोहम्मद अजहर, हैट्स ऑफ टू द होल टीम इंडिया। बहुत ही कॉरेज लगता है कि फाइनल ओवर तक बॉल ले जाना है और 16 रन डिफेंड करना है, जहां पर हार्ड हिटर मिलर रहता है और पांड्या जो है बॉलिंग कर रहा है, स्पेशली बुमराह। ग्रेट विन इंडिया लिख रहे हैं। मैं समझता हूँ सब लोगों के अंदर भी क्रिकेट वाली भावना कल की हमारे बुलेटिन की न्यूज़ के साथ सुनते हुए आ चुकी है। मुझे भी क्रिकेट बहुत पसंद है, इंडियन टीम को हम भी सपोर्ट कर रहे हैं और सभी लोगों ने आज मुबारकबाद दी है। मोहम्मद बेगम ने भी इंडियन टीम को मुबारकबाद दी है। मोहम्मद शाहिद अहमद लिखे ताहिर भाई इजराइल के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो बोल रहे हैं सब। आप देखो हर एक शादी में पेप्सी स्प्राइट मिलेगा, जब हमारे लोगों की ही नहीं बॉयकॉट करें तो क्या बोलना बोल के बोल रहे हैं। सब पार्टी मुस्लिम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आई थिंक कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को सपोर्ट करती है। एम आई राइट? ताहिर भाई लिख रहे हैं। अभी भाई देखिए, मैं एज ए जर्नलिस्ट होते हुए मैं कोई चीज़ पर कोई पार्टी को मैं सपोर्ट बोलकर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक बता सकता हूँ, अगर मुस्लिम्स की माइनॉरिटीज़ की अगर हम बात करें तो आपके सामने जो पार्टी है उनसे ज़्यादा तो ये पार्टी आपके बारे में बात कर रही है। अगर आप मुस्लिम्स हैं तो आप माइनॉरिटीज़ अगर आप हैं तो दूसरी पार्टी जो है उससे ज़्यादा तो बात ये वाली पार्टी करती है। तो इसीलिए मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं ये एडवांटेज है। 6 बच्चे दीनी तालीम दिलाओ भी जन्नत मिलेगी, ये इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं बोल के बता। मोहम्मद जावेद ने कल के हमारे एक यूज़र के कमेंट को जवाब दिया कि 6 बच्चे अगर हैं तो उन्हें दिली तालीम दीजिए, जन्नत मिलेगी, इंग्लिश मीडियम के से कुछ नहीं मिलने वाला है। इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। सैयद नूर लिख रहे हैं ताहिर भाई अशफाक भाई का नंबर मिल सकता है क्या? मैं आज गया था, बंद थी उनकी दुकान, मुझे आधार कार्ड और रेशन कार्ड बनाना है, नंबर मिलता है तो बिल्कुल मैं कमेंट बॉक्स में उनका नंबर डाल रहा हूँ, आप उन्हें कॉल कर दीजिए अशफाक साहब को। आज संडे था इसलिए उनकी ऑफिस क्लोज थी। मोहम्मद शफीउद्दीन खान ने ताहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया लिखे हैं, सलाम लिखा है। थॉट ऑफ द डे लिख रहे हैं, बिलीव यू कैन एंड यूर हाफ ए देयर। बिल्कुल सही कहा आपने मास। डियर गो टीम काइंडली गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन सेकेंड SSLC 2 रिजल्ट्स डेट। मैंने आज जो हमने ऑनलाइन पढ़ा है HR अंडर गेमिंग, उसके हिसाब से मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर कुछ डेट चेंज हो गई तो आई थिंक तो रिजल्ट्स की डेट जो है मैंने बताई थी आपको जुलाई 1 हो सकता है कि कुछ डे में कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन 1 जुलाई जो हम ऑनलाइन देख रहे हैं सप्लीमेंट्री की जो रिजल्ट्स हैं, आज जब ये बुलेटिन देख रहे हैं तो जुलाई 1 को ये रिजल्ट्स बाहर आने वाले हैं। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.